केंद्र की सरकार ने एक ऐसे मुद्दे पर एक ऐसा कदम उठाया, ऐसे समय पर उठाया जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। 2/3 देश की जनता कृषि पर, किसानी पर निर्भर करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि 100% जनता किसान हितैषी है, किसान से हमदर्दी रखती है। इसलिए आपने जो कानून बनाकर और कानून बनाने की प्रक्रिया को जिस घमंड से, जिस तानाशाही रवैये से संसद में जबरदस्ती पारित करवाया, राष्ट्रपति महोदय से फटाफट दस्तखत करवाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई सलाह, कोई मशवरा, और आज तक भाजपा की सरकार के व्यक्ति और मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि इन कृषि कानून का निर्माण करने की मांग किसने करी थी। इस देश में ऐसा कौन सा किसान संगठन है, कौन सी राज्य सरकार है जो ये किसी कानून का निर्माण करने की मांग करती थी। हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे होती हैं, लेकिन कौन किसान खड़ा होकर बोलता है कि हमें समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। हमारी पार्टी ने, जब हम सत्ता में थे केंद्र में, और हर चुनाव में, हर घोषणा पत्र में कहा कि कृषि में निवेश होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसान को अपनी फसल का उचित से ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना चाहिए। लेकिन दूसरा चुनाव जीतने के बाद जो रवैया केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है, वो इस बात को दर्शाता है कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और मुझे दुख होता है, आज देश का किसान ना सिर्फ आंदोलित है, लेकिन भयभीत भी है, अपने भविष्य की चिंता करता है। हमारे बच्चे पोतों का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात की चिंता करता है। और केंद्र की सरकार के लोग जो वार्ता करते किसानों से, कई दौर की वार्ता हो रही है, ऐसा कौन सा जटिल विषय है जिसको सरकार सुलझा नहीं सकती। आपको सिर्फ ये कहना है कि किसान के हित में हम एमएसपी का ये कानून का प्रावधान जोड़ रहे हैं, और तीनों कानूनों को वापस लो। जो राहुल गांधी जी ने शुरू में कहा कि ये तीनों बिल घातक हैं, ना सिर्फ पुनर्विचार हो, इनको वापस लिया जाए, किसानों से बात करो। हम इस बात के लिए तैयार हैं। अगर किसान कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं, संशोधन लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से करो। कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपका करेगी।